नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्न देखेंगे, जिसमें 150 प्रश्न दिया हुआ रहता है। पूरे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन करेंगे मैथ और रीजनिंग का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न समान अध्ययन का है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, मुर्शिद कुली खान के। मुर्शिद कुली खान बंगाल में नवाबी शासन के संस्थापक थे। 1717 में फ़र्रुखसियार ने कुली खान को जफर खान की उपाधि प्रदान की और उन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे वह एक ही समय में सूबेदार और दीवान दोनों का पद धारण करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। वह 1717 से 1727 ईस्वी तक प्रांत का पहला स्वतंत्र नवाब बना। अगला है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा? भिलाई इस्पात संयंत्र, जो यूएसएसआर के मदद से स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में। और यह संयंत्र 4 फरवरी 1959 को शुरू हुआ। यह छत्तीसगढ़ की भिलाई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विजेंद्र सिंह। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह थे, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के मिडी वेट में 75 किलोग्राम वर्ग में क्या किए थे? तो वो उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। उन्होंने 20 अगस्त 2008 को क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के दक्षिण पूर्वी कार्लोस गोंगरा को 9-4 से हराया और वे कांस्य पदक विजेता बने। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? किस राज्य ने? सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन, जिसे प्लेटनिस्टा गैंगेटिका कहा जाता है, को राज्य को जलीय जीव के रूप में नामित किया है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के खाली स्थान भाषाई राज्य का गठन किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रथम। आंध्र प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बना। यह तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है, और यह दूसरी बार में खाली स्थान की अवधि तक कारावास या 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? 3, 2 वर्ष का। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने की सज़ा को बढ़ाकर 6 महीने की कैद या पहले अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और दूसरे अपराध के लिए 2 साल की कैद या 15,000 रुपये का जुर्माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सिंधु। सिंधु नदी तिब्बती पठार से निकलती है और लद्दाख से होकर जास्कर नदी से मिलती है, जो जास्कर रेंज से निकलती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख और बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 3, 1958 में किया गया था। कंधार द्विभाषी शिलालेख, जिसे चेहल जीना एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज 1958 में किया गया था। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ भारत के कुल उत्पादन के आधे से अधिक का उत्पादन होता है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। भारत की सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 4 मई 1960 में। सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना 7 मई 1960 को किया गया। इसका गठन सीमाओं के पास स्थित उत्तर और उत्तर पूर्व के भारतीय सुदूर क्षेत्रों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए किया गया था। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, महा हिमालय के नाम से। ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की एकमात्र श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी निरंतरता बनाए
रखती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा चार मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा तीन जी शंकर कुरूप। कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। मलयालम कवि और लेखक जी शंकर कुरूप 1965 में सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? और इसका आंसर हो जाएगा तीन। कौन सा है? तो वो है बॉक्साइड। वे खनिज जिन्हें कोई धातु नहीं होती है अधात्विक खनिज कहलाते हैं। प्रश्न है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन चेन्नई में स्थित है। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? और इसका आंसर हो जाएगा दो उत्तर प्रदेश का। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मानसून के आगमन से ठीक पहले किया जाता है। कजरी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी शब्द कजरा या कोहल से हुई है। निम्नलिखित में किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया है? मांडू को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक होशंग शाह। किसने? होशंग शाह ने 15वीं शताब्दी में राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित किया और इसे इसकी सबसे बड़ी भव्यता तक पहुंचाया। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा तीन जूट का। जूट का उपयोग कच्चे कपास की गांठों को लपेटने के लिए और बोरे और मोटे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। जूट को सुनहरा रेशम या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में कौन से उनमें शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा चार ईसाई। ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम में किया था, ईसाई में नहीं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? आंसर हो जाएगा एक साबरमती से। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद के निकट साबरमती से नमक मार्च की शुरू किया था। 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर दांडी के लिए निकले। उन्होंने वहां नमक कानून तोड़ा। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? आंसर हो जाएगा चार संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब? तो 1945 में। इसका गठन राष्ट्र संघ के स्थान पर किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा चार खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वह पश्तूनों के 20वीं सदी के अग्रणी नेता थे और शबना बग्या आंदोलन के दौरान इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा एक मानवाधिकार पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है जो मानवाधिकारों पर केंद्रित है। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीन फ्रांसिस बुकानन। डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन को समानता बुकानन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन को समानता बुकानन के नाम से जाना जाता है। बुकानन 1794 में भारत आए और 1815 तक वहां से चले गए। 1794 में बंगाल चिकित्सा सेवा में शामिल हुए थे। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा एक भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा तीन वियतनाम के ताओ डैन पार्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा एक लेवेंडर क्रांति। किसे? तो लेवेंडर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बैगनी या लेवेंडर क्रांति शुरू की गई है। लेवेंडर एक फूल से संबंधित पौधा है जो मिंट फैमिली पुदीना परिवार वर्ग का है। इस पौधे से
मीठी सुगंध आती है। निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। इसने मूर्ति पूजा, अर्थिन संस्कारों और कर्मकांडों का विरोध किया। ब्रह्म समाज के 2 सबसे प्रमुख नेता थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा 1, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास। कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास। भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, वित्त मंत्री। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष निकाय के रूप में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ खालिस्तान द्वारा लिखी गई, और इसका आंसर हो जाएगा 4, शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। भंसोत्तथ पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को खालिस्तान कहा जाता है। भंसोत्तथ पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 1, उत्तखंड। ब्लॉक पर्वत भूमि के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से बनते हैं। भूमि के ऊपर उठे खंड को उत्तखंड या हॉस्ट तथा नीचे धसे खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्रॉवेन कहा जाता है। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? और इसका आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रकूट से। दंती दुर्ग, जिसे दंती बर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, मान्यखेत्र के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बागुरुम्बा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, असम के। बागुरुम्बा असम का एक सांस्कृतिक नृत्य है जो स्वदेशी बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे तितली नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या खाली स्थान का माप देती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या घनत्व। क्या है? तो जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को। किसे? इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी खालिस्तान वंश के संस्थापक थे। सही जवाब हो जाएगा 4, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है, और ये वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, 1906 ईस्वी में गठन हुआ था। किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 4, उत्तम सिंह को। किसे? तो उत्तम सिंह को। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा किया गया है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 4, अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। निम्नलिखित में कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? सही जवाब हो जाएगा 2, बल्लम कली। क्या है? बल्लम कली एक प्राचीन और पारंपरिक सर्प नौका दौड़ है जो केरल में सितंबर के महीने में ओणम त्यौहार के 5वें दिन आयोजित की जाती है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे खालिस्तान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, न्यायिक समीक्षा। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 2, वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। कुरियन को द मिल्कमैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है।
उन्होंने भैंस के दूध से दूध का पाउडर बनाया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा एक, अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन काफ़ी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? आंसर हो जाएगा एक, असहयोग आंदोलन। शांतिपूर्ण होने के दृष्टिकोण से तो नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? आंसर हो जाएगा ए, अन्नू रानी। भारत की अन्नू रानी ने हांगजोंग एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 4, मोहिनी अट्टम के लिए। समान विज्ञान एवं गणित के प्रश्न आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाले यकृत को सूजन को संदर्भित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यकृत को सृजन है जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं के कारण होती है। संघ फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? आंसर हो जाएगा 2, प्रगुहा उपस्थिति द्विपक्षीय सममिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों को मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 4, प्रोटीन। दिया गया समीकरण खाली स्थान संबंध का वर्णन करता है, S+UT+12AT²। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्थिति और समय का। किसे? स्थिति और समय को। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 2, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके हीमोग्लोबिन की बंध ने स्नेहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके ये करता है। उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कम आंशिक दबाव के संपर्क में आने के बाद मनुष्य पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए अपनी सांस लेने की दर और गहराई को बढ़ाकर प्रतिक्रिया करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? और आंसर हो जाएगा 4, हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो मुकुलन के माध्यम से प्रजनन करता है दिए गए विकल्पों में। एक लेंस की शक्ति इसकी खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस दूरी का। कितना का? तो लेंस के जो शक्ति होता है P बराबर होता है 1/f, जहाँ f क्या हो? मीटर में हो। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें, जहाँ g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो w बराबर हमारे पास क्या होता है? m इंटू जी। W दिया हुआ है कितना? 200 न्यूटन, m इंटू 10। m जहाँ द्रव्यमान बराबर हो जाएगा कितना? 200 बटा कितना? 10 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 20 kg। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर। खाली स्थान प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह अन्य खनिजों के साथ संबंध रूप से उपस्थित होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 20 होता है। यह अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन? तो वो है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 है। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 4 p/v। m बराबर जो होता है p/v, जहाँ क्या है? तो जहाँ संवेग p है, वेग v है और द्रव्यमान m है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होगा? आंसर हो जाएगा 4, नींबू का रस का pH मान न्यूनतम होगा। लगभग कितना होता है? 2 होता है। परमाणु संख्या खाली स्थान वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 4, परमाणु संख्या 11 वाला तत्व सोडियम क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा।
10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 जूल। किस तरह इसे सोल्व करेंगे? तो इसे सोल्व करेंगे, V बराबर दिल है 10, C बराबर 4 है, तो W बराबर होगा V गुना C, यानी क्या होगा 4, इसमें क्या है 10 गुना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जूल। आंसर हो जाएगा D। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 N2 और S। क्या मौजूद रहता है? N2 और S। कोयला पेट्रोलियम जैसे जैविक ईंधनों में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन इत्यादि पाया जाता है, जबकि कैल्शियम तथा फास्फोरस नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 4 भार कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर अतिरिक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित किया जाता है तो इसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। W बराबर क्या होगा? M इंटू G, जहाँ M क्या है तो यह है द्रव्यमान और G क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और W जो हो गया वो हो गया भार। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर भार क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाता है, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, 13 और 31। 13 और तथा जो 31 है वो दोनों का समान है, एल्युमिनियम एवं गैलियम हो जाएगा। जो किसका है? तो वो थर्ड एक समूह के तत्व है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, धनात्मक अनुवर्तन। क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। खाली स्थान ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया है? आंसर हो जाएगा 4, मोजले ने। मोजले नामक रसायन शास्त्री द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया गया है। वर्तमान में मोजले द्वारा निर्मित आवर्त सारणी ही सर्वमान्य है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 4, द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। नर प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 2, शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? आंसर हो जाएगा 4, 6 परमाणु होते हैं। कार्य करने की गति कहलाती है? आंसर हो जाएगा 3, शक्ति कहलाती है। अब आइए मैथ के प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्रश्न में करा एक पुरुष जो है और 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम है बराबर कितना होगा? 1/12। एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/12, इसलिए 2 पुरुषों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2/12 बराबर 1/6। पुनः इसी तरह महिलाओं में निकाल लेंगे। एक महिला का 1 दिन का कार्य जो है कितना हो जाएगा? एक महिला का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/8। और प्रश्न में कहा है 3 महिला का हो जाएगा कितना? 3/8 हो जाएगा। अब 2 पुरुष और 3 महिलाओं को 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/6 आया पुरुषों में, महिलाओं में 3/8। जब इसे जोड़ देंगे तो 13/24 आया। तो अभिष्ट समय बराबर हमारे पास क्या आ गया? तो 24/13 आ गया, यानी 1.11/13। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। किसी वस्तु को 1296 रुपया में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/100 माइनस जो हमारे पास आता है क्या होता है? हानि के प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब 100/100 माइनस कितना? 19 का हानि हो रहा है गुना 1296। इससे हमारे पास आ जाएगा कितना? हल करने पर 1600 रुपया आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 1600 रुपये। अब 16% लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना होगा? 19% लाभ के लिए क्या करना होगा?
तो 1600 गुना 119 बटा 100 यानी हो जाएगा हमारे पास कितना 1904 रुपया में उसे बेचना होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास चौथा नंबर। अगला प्रश्न है कि एक धात्विक घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वर्ग सेंटीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन हम निकालने के लिए क्या करेंगे 100 गुना 40 गुना 16 कर देंगे, इतना घन सेमी। तो घन का किनारा बराबर कितना हो जाएगा, घन का किनारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना का 3 का आयतन के बराबर, और आयतन हमारे पास कितना था तो 3 अंडर रूट 100 गुना 40 गुना 16 हमारे पास कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 गुना जो किनारा हमारा है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 गुना 40 गुना 40 जो 40 किनारा आया हो जाएगा 9600 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हमारे हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 19% के लाभ पर बेच दिया, उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। तो माना कि उसके पास स्टॉक जो है वो कितना है 100 रुपया का है, मान लिया कि रुपया से ही कर दीजिए या 100% है। अब कहता है 1/4 भाग यानी 1/4 कितना हो गया 25, उसको कितने लाभ पे बेच दिया 25 पे, अब बटा हम 100 कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2500 यानी 25/4 यानी 6.25 आ गया। दूसरे में करा कि बचे हुए को 19% के लाभ पे, तो बच गया कितने मेरे पास 75, उसको 19% के लाभ पर बेच दिया गया। जब इसे हम गुना करेंगे तो हमारे पास है 75 गुना 19 कितना हो जाएगा 14.25, अगर भागा 100 से भी कर देंगे 14.2 आ गया। अब हमारे पास शुरुआत में जब 25% के लाभ पे बेचा तो कितना 6.25 लाभ हुआ, आइए इसमें 14.25, तो दोनों जोड़ देंगे 14.25% और प्लस 6.25%, हमारे पास कितना आ जाएगा 20.5%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक सही है। तब वस्तु का जो हमारे पास है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 800 गुना 75/100 बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा 600 माइनस 50 बराबर 550 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर 50/550 गुना 100 बराबर 100/11 बराबर 9% हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगा। दर कितना है 6%। मूलधन जो हमारे पास क्या है तो वो है प्रति वर्ष मूलधन बराबर 100 रुपया, तो ब्याज बराबर हमारे पास क्या आ जा रहा है 36 रुपया। तो समय बराबर इससे निकल जाएगा 36 गुना 100 बटा 100 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष। आंसर हो जाएगा पहला। एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, उस संख्या का 58% कितना होगा। अगर माना कि अभी संख्या कितना है, अब कह रहा x का 83% माइनस x का 74% बराबर हो जाएगा कितना 72 के बराबर है। यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब 800 का 58% कितना हो जाएगा तो 464 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 नंबर। मान लीजिए कि x बराबर 633 के पावर 24 है प्लस 266 के पावर 40 है, तो x के मान में इकाई का अंक क्या होगा। अगर 3 के पावर 1 करते हैं तो 3 होता है, 3 के पावर 2 करते हैं तो 9 होता है, 3 के पावर 3 करते हैं तो 27, और 3 के पावर 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 81, 3 के पावर 5 करते हैं 343। अब 3 के पावर 24 यहाँ पर क्या दिया है 633 के पावर 24 दिया हुआ है, तो इकाई अंक क्या है 3 के पावर 24 है इकाई अंक। तो 3 के पावर 24 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, वो होगा 1, क्योंकि 24/4 का शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो उसी तरह 266 के पावर 40 है, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो टोटल का इकाई अंक कितना हो गया, इसमें 1 आया था, इसमें 6 आया था, 1 + 6 = 7। आंसर हो जाएगा 1। ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने अपने हिस्सों में से 1,000 रुपये दान कर दिए। अब ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। अनुपातिक योग कितना है, 20 + 23, 20 + 23 = 43। ए का हिस्सा क्या मिला, 20/43 गुना 21,500 मिला कितना, 10,000 रुपया। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 23/43 गुना 21,500 = 11,500 रुपया। और 1,000 रुपये दान के बाद क्या होगा, तो दोनों में से अगर 1,000 दान कर दिया तो एक के पास बच गया 9,000, एक के पास बच गया कितना, 10,500 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 6:7। आंसर हो जाएगा 4। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। तो 16, 24, 40 और 60, 72 को आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 2880। अगर हम भाग देने में प्रत्येक पर 1 शेष बचता है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 2881। तो 2881 जो संख्या है, इतना से भाग देंगे तो हर एक बार शेषफल 1 ही बचेगा। 3 संख्याएं दी गई, उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्याओं से जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 77, 163, 138 होते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दी गई संख्या क्या है, ABC, A + B/2 + C = 177। अब B + C/2 + A = 163। और एक होता है C + A/2 + B = 138। अगर इन तीनों का हल करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A + B + 2C = 354 पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आएगा B + C + 2A = 326। और ये आएगा कितना, C + A + 2B = 276। और तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A + B + C जोड़ के अगर तो 956/4 यानी कितना हो जाएगा, 239। और ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन आएगा, ये चौथा आएगा, ये तीसरा था, ये दूसरा था और ये पहला था। अब समीकरण 1 को चौथा से घटाएंगे तो हमारे पास C निकल जाएगा, 2 को 4 से घटाएंगे तो A निकल जाएगा, 3 को 4 से घटाएंगे तो B निकल जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा तो हो जाएगा, सबसे बड़ी कौन होगा, पहला नंबर 115। अगला प्रश्न है कि 24,000 रुपये की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 16% वार्षिक ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दशमलव के 2 स्थान तक गणना करना है। तो दर यहाँ कितना दिया हुआ है, 16%। और वार्षिकी कह रहा है, क्या है, वार्षिकी होएगा 4% त्रैमासिक। तो समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 माह, क्योंकि = 3 तिमाही है। कितना, 3 तिमाही है। तो मिश्रधन बराबर हमारे पास आ जाएगा मूलधन गुना वन प्लस दर बटा 100 के पावर समय। तो हो जाएगा 24,000 गुना 1 + 4/100 के पावर 3। जब इसे सिर्फ हल कीजिएगा तो इस तरह भी हल 24,000 गुना 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25। आंसर हो जाएगा हमारे पास 26,996.74 रुपया। आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न है, यदि 144/0.144 बराबर 14.4/x है तो x का मान क्या होगा। तो सीधे आइए गुना करते हैं, तिरछे तिरछे। x गुना 144 बराबर 14.4 गुना 0.144। x बराबर हो जाएगा 14.4 गुना 0.144 बटा 144। दशमलव अगर हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 144 गुना 144 बटा 144 गुना कितना, 1 पर 4 शून्य। सोल्व करेंगे तो 0.0144 आएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा तीसरे नंबर। स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है। जलधारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। जलधारा की चाल कितनी है।
तो माना कि धारा की चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर पर हावर है। इसलिए अनुप्रवाह चाल बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। और समय क्या है, तो वो है 1 घंटा 45 मिनट है। तो 1.3/4 घंटे बराबर कितना होगा, 7/4 घंटे। तो चाल बराबर इससे निकल जाएगा दूरी बटा समय। चाल क्या है, 16 प्लस x है, दूरी हो गया 35 गुना 4 बटा 7, यानी कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 16 बराबर 4 किलोमीटर पर हावर। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। कह रहा है कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। सबसे पहले तो चौड़ाई मान लीजिए, कितना मान लीजिएगा, तो वो मान लीजिए x, और लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसके 3 गुना से 4 मीटर कम है, तो लंबाई हो गया। परिमाप दिया हुआ है 28 बराबर कितना होता है परिमाप, 2 × L + B। तो हमारे पास जो L + B बराबर कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 14। 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि L + B क्या है, तो L दिया हुआ है 3x - 4 और प्लस B दिया है x बराबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया x का मान, सॉरी 18/4 आ गया, 18/4 आ गया x के मान, यानी हमारे पास आ जाएगा 9/2। ये क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया। लंबाई कितना निकल जाएगा, 3 गुना 9/2 और -4 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 19/2 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 19/2 और गुना 9/2 और 171/4 बराबर 42.75 मीटर। आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 30 31, उसके बाद 30 से लेकर फिर से 1 तक, तो क्या होगा। तो शुरुआत का जो हमारे पास आता है कितने तक, अगर हम 31 तक देखते हैं तो इसका होता है 31 गुना 31 + 1/2 जोड़ है, और एक और कौन है, फिर से 1 से लेकर ये कहाँ तक है, तो हमारे पास 30 तक है। तो अगला है 30 × 30 + 1/2, ये हमारे पास यहाँ से 2 आया। किस फार्मूला से, n × n + 1/2 से आया। जब दोनों का जो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 गुना 32/2 प्लस 30 गुना 31/2। ये 30 से घटते हुए है तो कोई क्रम में हो, लेकिन सब में प्लस है तो फार्मूला यूज हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961। आंसर हो जाएगा 1। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम करता है तो उसी समय इसमें 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो आइए इसे निकालते हैं। माना की गति जो है वो v किलोमीटर पर घंटा है। क्या है, v किलोमीटर पर घंटा है। प्रश्न में कह रहा है 30 गुना v माइनस 30 गुना v माइनस v/15 बराबर कितना हो जाएगा, 10। जब इसे सोल्व करेंगे तो 30v बराबर हो जाएगा 30 गुना 14v/15 बराबर क्या हो जाएगा, 10। जब इसे हल करेंगे तो 30v माइनस 28v बराबर 10, 2v बराबर 10, तो v बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो जाएगा दूसरा। यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना अधिक है। तो आइए इसे किस तरह सोल्व करेंगे। तो y x से कितना है, तो 40/100 माइनस 40 गुना 100, सोल्व करेंगे 66.2/3% आएगा, तो वो हो जाएगा चौथा नंबर। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो जाती। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। ब्याज कह रहा है, ब्याज बराबर 920 माइनस 800 यानी 120 रुपया हो जा रहा है। दर बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है 800 गुना 3। जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। नया दर कितना हो जाएगा, 5 + 4 बराबर 9%, क्योंकि 4% की वृद्धि कर 9%। तो ब्याज बराबर हमारे पास आ जाएगा 800 के मूलधन, दर 9 हो गया 3 साल का, 100 हो जाएगा 216 रुपया। कितना हो जाएगा 200। मिश्रधन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा,
मिश्र धन बराबर आ जाएगा मूलधन 800 प्लस 216 बराबर कितना हो गया 1016 रुपया। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन जाएगा, आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि जो मूलधन है हम 100 मान लेते हैं, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस 60% की वृद्धि हुआ 160 रुपये। ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 160 माइनस 100 बराबर 60 रुपया। तो दर यहाँ से निकाल देंगे, 60 गुना 100 बटा मूलधन 100 गुना 6 बराबर कितना हो गया 10%। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, फार्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसमें मान रख दीजिएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3310 रुपया। सही आंसर हो जाएगा चौथा। यदि रीचा की आय मीना की आय से 9.1/10% अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितना कम है। तो आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो रीचा की आय मीना से कितना है 9.1/11% अधिक। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 100/11/100 प्लस 100/11 गुना 100। तो हमारे पास जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/11 गुना 11/1200 गुना 100 बराबर 100/12 बराबर 8.4/12%। आंसर हो जाएगा वो चौथे नंबर। यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.89 है, तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक अंक तक उत्तर दें। आइए इसे सोल्व करते हैं। √45 को लिख सकते हैं कितना, तो अंडर रूट 9 गुना 5, इसे 9 के बाहर कर देंगे तो 3√5 लिख सकते हैं 45 के। उसी तरह √125 को लिख सकते हैं 25 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5√5। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि 3√5 और प्लस 5√5 बराबर 17.89। जब इसे √5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 17.89 बटा 8 हो जाएगा। तो √180 प्लस √80, √180 प्लस √80 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा √36 गुना 5 प्लस √16 गुना 5 लिख सकते हैं। इसे अगर बाहर निकलते हैं तो 6√5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 10√5 हो गया। इतना को हम लिख सकते हैं कितना, इतना को तो 10√5 है। अब रूट के मान निकाले थे तो 10 गुना रूट के मान 17 क्या थे कितना 17.89 बटा कितना तो 8। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, तो 22.4 कितना आ जाएगा 22.4। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है 1.236576576 को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं 1.23657 और फिर है 657, तो इसका रेकरिंग है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 6 5 7 माइनस 123 बटा 3 पे रेकरिंग है तो 3 को 9 है और 2 पे नहीं है तो 2 शून्य हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे 1 2 3 5 3 4 बटा 9 9 9 0 0 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है तीसरे नंबर। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो सका। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना 100 रुपया है। अब कह रहा है कि x का 75% बराबर होना चाहिए 100 प्लस 12, क्योंकि 12 रुपया का उसे लाभ भी होना चाहिए। तो 75x बटा 100 बराबर 112, x बराबर हो जाएगा 112 गुना 4 बटा 3 बराबर 4 4 8 बटा 3। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 4 8 बटा 3 माइनस 100 कर देना है खाली, हो जाएगा 4 4 8 माइनस 300 बटा 3 148 बटा 3 बराबर 49.1/3%। आंसर हो जाएगा 3।
एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है और स्थित जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय क्या है? तो धारा की गति कितना है? 3 किलोमीटर पर घंटा है। और शांत जल में आदमी की गति 6 किलोमीटर पर आवर है। अनुप्रवाह गति कितना हो जाएगा? तो 3 + 6 = 9। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी है 37, अब भागा से 9 कर देंगे तो 4.1/9 घंटे आ जाएंगे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? वो है दूसरे नंबर में। अब आइए मानसिक क्षमता तर्क शक्ति का प्रश्न। यदि J = 17 है, N = 13 है तो जूनियर को किस तरह लिखा जाएगा? तो J को 17 लिखा गया कि इसका अगर विपरीत देखते हैं, तो वो होगा Q, इसका मान होता है 17। N का विपरीत जो होता है वो किसका होता है विपरीत? तो वो होता है M, और M का मान होता है 13। उसी तरह जूनियर के विपरीत Q होगा, इसका मान होता है 17। U का विपरीत जो होता है F होता है, इसका मान होता है 6। N का विपरीत M होता है, इसका मान होता है 13। I का विपरीत जो होता है वो R होता है, इसका मान कितना होता है? 18। O का विपरीत होता है L, इसका मान होता है 12। और R का विपरीत होता है I, इसका मान होता है 9। यही लिखा गया है। आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राम सुमित से तेज जो दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा? तो जो फाइनली यहाँ आएगा वो होएगा कौन सा? तो हार्दिक दौड़ेगा ज़्यादा, राम उसके बाद जो है वो है सुमित। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 16/4 × 2 - 5 + 1 के बराबर है? इसे सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। विकल्पों में जो दिया है असंगत को पहचानना: सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, गोदावरी। गोदावरी एक प्रायद्वीपीय नदी है और शेष हिमालय नदियों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर 3, 8, 4, 6 कैसे लिखे हैं? इसका अंडर कर दिया गया है, वही लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? √25 के तो 5, 1 के √1, √64 के 8, √49 के 7। एकावन आंसर कितना हो जाएगा? 87 पहला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि OFG = M है, ICM = P है तो KDE क्या होगा? तो OFG, F का 6 और G का 7 दोनों को जोड़ देंगे तो 13 हो रहा है किसका? तो वो हो रहा है M के बराबर। उसी तरह ICM को देखते हैं तो C को 3 और M को 13 दोनों को जोड़ेंगे तो 16। ई किसके बराबर हो जा रहा है? P के बराबर हो जा रहा है। उसी तरह KDE के देखेंगे तो D के 4 और E के 5 दोनों जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किसके? I के बराबर। आंसर हो जाएगा 3। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद में से वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले से है। तो सभी में क्या है जोड़ा है? E से +3 किया है, I से -3 किया है, O से +3 किया है, यानी +3 -3 +3 और -3 का सीरीज है। उसी तरह देखेंगे J +3 हो जाएगा M, L -3 हो जाएगा कौन सा? I, और Q +3 बराबर हो जाएगा हमारे पास T, और W -3 बराबर T ही हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा? तो वो होगा चौथे नंबर पे MITT। यदि किसी कूट भाषा को इस तरह को लैपटॉप को इतना, ड्रग को इतना लिखा जाता है तो मेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये लैपटॉप को जो लिखा गया है वो लिखा गया है लैपटॉप, LAPTOP लैपटॉप। L का जो है 12, एक को 1, P को 16, T को 20, O के 15, P के 16। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 28, 16, 36 को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वो भी 80 आ जाएगा। उसी तरह ड्रॉ के लिखते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है 12, 25, 26 वो भी जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है। अगर मेंबर को लिखेंगे तो मेंबर का M का होता है 13 + E के 5 + 13 + 2 + 5 + 18 तो कितना हो जाएगा?
56। ऑप्शन में 31 + 10 और + 15 जोड़ते हैं तो भी 56 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर। यदि 67 = 1764, 93 = 729 है तो 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा, ये देखना है। तो 67 को कैसे लिखा है, तो 6 × 7 अगर किया है तो कितना हो जाएगा, 42। 42 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1764। उसी तरह 9 × 3 हो जाएगा 27। 27 का स्क्वायर करेंगे 729 हो जाएगा। अगला है 7 × 4 28। 28 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 784। सर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे, एक सिरे से 15वें इधर यानी 14 है लोग, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे, ये 9वें स्थान पे, तो इधर कितने हो गए, 8 होंगे। तो 14 + 8 कितना हो गया, 22, और +1 खुद फातिमा कितना हो गया, 23। आंसर हमारे पास कौन आ जाएगा, हो गया पहले नंबर। यदि इतना को 131 और इतना को 81 व्यंजक और इतना का मान दी गई संख्याओं में किसके बराबर है, हमें ये देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। 34 @24 प्रश्नवाचक 6 #5 = 131 है। अगर मान लिया कि 34 @ के गुना में लिख देते हैं 24, प्रश्नवाचक को भागा कर देते हैं 6 और हैशटैग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास भी क्या आ जाता है, 131 आ जा रहा है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तब हमारे पास क्या आ गया, @ को क्या लिख देंगे हम, तो वो लिख देंगे गुना, और प्रश्नवाचक को क्या लिखेंगे, तो वो करेंगे भागा, और हैशटैग को क्या लिख देंगे, तो वो करेंगे माइनस। इस तरह अगर हम चेंज करते हैं इसमें तीसरा हम देखते हैं तो वो संख्या हमारे पास कितना आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगा 131 ही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद में वही संबंध है जो दूसरे पद से है। तो आइए इसका इस तरह लिखा गया है, तो इसका किस तरह लिखा जाएगा, तो क्या है, कोडिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इस पर कोड रखते हैं तो 1 8 और क्या हो जाएगा, 2 7 3 2 7 3 6 4 5 है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गए, फिर उसके बाद इधर हो जाता है 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। तो हमारे पास इस तरह का सीरीज बन के आ रहा है। अगर उसी तरह हम हर्षिता को कोड कर देंगे तो हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा, तीसरे नंबर। यदि किसी कूट भाषा में वोमेन को XMPS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वोमेन्स में क्या कर दिया गया है कि W से +1 किया है तो X हो गया है, W से +1 किया है तो क्या हो गया है, X हो गया। O को -2 किया है तो हो गया है M, और M को +3 किया गया है तो P, E को -4 किया गया है तो हो गया A, N को +5 किया गया है तो हो गया S। उसी प्रकार ट्रेंड को लिखेंगे तो हो जाएगा UPHJI। आंसर होगा दूसरे नंबर। चलिए संख्याओं के उस समूह को चयन करें जो अन्य समूहों से संगत है। आइए देखते हैं वो किस तरह लिखा गया है। तो 63 को लिख सकते हैं 7 × 9, 63। 91 को लिख सकते हैं 7 × क्या, वो है 13, 63 91। तो वह निष्ठ इन दोनों में कौन है, तो वो है 7। 50 85 को 50 को लिख सकते हैं 5 × कितना 10, और 85 को लिख सकते हैं 5 × 17। इसमें जो उभयनिष्ठ है वो कितना है, तो वो है 5। तीसरा वाला 32 48 में क्या देखते हैं कि 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 × 3। उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा 16। अगले वाला हम देखते हैं 14 17 में, तो हो जाएगा 2 × 7 और 9 × 3, यानी इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है कि बैठक के स्थल पर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचने पर राजेश स्वयं को 40 मिनट की देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ है पाता है। बैठक का समय क्या था, तो बैठक के स्थल पर राजेश 8:50 से माइनस कर देंगे 0.20 तो हो जाएगा 8:30 AM पर पहुँचा। AM पर क्या हुआ, पहुँचा। राजेश 40 मिनट देरी से आए व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले पहुँचा था। इसका अर्थ हुआ कि राजेश 10 मिनट देरी से पहुँचा है। तो बैठक का नियत समय क्या है, 8:30 से 10 मिनट घटा देंगे, हो जाएगा 8:20 AM। आंसर हमारे पास आ जाएगा दूसरा नंबर। आइए संबंध देखते हैं, हिमालय गंगा सतपुड़ा। सही आंसर हो जाएगा A।
नर्मदा, गंगा हिमालय से निकलती है, नर्मदा सतपुड़ा से निकलती है। एक विशिष्ट कूट भाषा में इतना को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये इसमें सीरीज जो चल रहा है वो है -5, -6, -7, -8, फिर -5 से शुरू होता है, -6, -7, -8। अगला बार में उसी तरह अगर हम देखेंगे तो -5, -6, -7, -8, -5, -6, अब -7, अब -8 अगर इसमें करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा तीसरे नंबर। 7 व्यक्ति MNOPQR तथा इस सीढ़ी पर एक ऊपर के बैठे हैं, जरूरी है इसी क्रम में। केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति N तथा M के मध्य बैठे हैं तथा M Q के ठीक ऊपर बैठा है, O M के नीचे बैठा है, N M के ऊपर बैठा है। P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। इस तरह के अगर हम करेंगे, 4 व्यक्ति O और R के मध्य में, इस तरह सीढ़ी एक बनाइएगा और इसमें जो भी बैठता है, यहाँ पर अगर वो बैठा है तो यहाँ पर P या S हो जाएगा, यहाँ पर Q है, यहाँ पर M है, यहाँ पर P या S होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो R, फिर ऊपर जाएगा तो ये होगा N। इस तरह के हमारे पास एक आएगा। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो पहले 2 P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं ये देखना है। तो कितने हो जाएंगे, तो 2 व्यक्ति हो जाएंगे। कौन सा, ये दोनों। दिए गए विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ सकता है। एक श्रेणी दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं किस तरह है। Z से हम -2 करते हैं तो X होता है। H से जो है +4 करेंगे तो L होगा। C से +3 करेंगे तो F होगा। और उसी तरह अब हमें आगे करना होगा कि X से -2 करेंगे तो V आएगा, X से -2 करेंगे तो V आएगा, और L से +4 करेंगे तो P आएगा, और उसके बाद हमें क्या है, F से +6 करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। इसमें +6 इसलिए करेंगे कि लास्ट वाला में गुना 2 किया जा रहा है। अगला बार में जो +6 किए हैं तो 6 से अभी 2 गुना करेंगे तो +12, L से +12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा X। एक बार और अच्छे से समझ जाइए, यहाँ जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर X है, H है, X और H है, X है, H है और C है। इससे एक बार -2 किया है, इससे +4 किया है, इससे +3 किया है। हमारे पास आ गया था X, L, आ गया था F, X नहीं है, ये Z है। अब हमारे पास क्या है कि इसमें फिर क्या कर रहा है, -2 +4, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसका गुना कर दे रहा है, यानी +6 कर दे रहा है। तो आंसर हो जा रहा है हमारे पास क्या, VPL। अब इससे -2 +4 और इससे कितना करेंगे तो 6 गुना 2, तो हमारे पास हो जाएगा +12। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद पहले से है। तो आइए, ये क्या है, 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 28, 28 + 7 35। आंसर हो जाएगा 4। 12 व्यक्ति एक घेरे के एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है। L और H एक दूसरे के सामने बैठे हैं तथा D और I भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। L I के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, A H और C के ठीक बीच में बैठा हुआ है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर विकल्पों में दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो 12 है, इधर L हो जाएगा, इसके बगल में I हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ G हो जाएगा। बाकी के बारे में नहीं वर्णन है, तो इससे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा कितना, तो तीसरे नंबर, GH के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। 4 है, 2 के स्क्वायर है, 9 है, 3 के स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर है, ये 7 के स्क्वायर है, ये जो हमारे पास आ गया 121, 11 के स्क्वायर है। अगला जो होगा, आभाज्य संख्या का स्क्वायर कह रहा है, 13 के स्क्वायर बराबर 169। आंसर हो जाएगा 169 D। चलिए, अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें, यानी असंगत को चयन करना है। 47 + 11 58, 58 + 13 71, 30 + 11 41, +13 = 54, 41 +
11 बराबर 52, 52 प्लस 13 बराबर 65, परंतु 23 प्लस 11 बराबर 34 और 34 प्लस क्या हो जा रहा है 15 बराबर 49। यानी हमारे पास जो है वो डी वाला मैच नहीं करा, असंगत है। आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। यदि ए बी सी डी ई एफ और जी नामक 7 छात्रों के एक समूह में 2 टीमें बनाई गई है, प्रत्येक टीम में अधिकतम 4 सदस्य है। ए और बी एक ही टीम में नहीं हो सकते, सी और ई एक साथ नहीं रखा जा सकता है, डी और जी को एक साथ रखा जाना है, एफ और डी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ई और डी को एक साथ रखा जाना है, ए को एफ के साथ रखना है। तो बताए दिए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सी टीम गठित 2 टीमों में से एक होगा। तो अगर टीम 1 है, टीम 2 है, तो ए सी एफ हिस्से में रख दीजिए, बी डी ई और जी इसमें रख दीजिए। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा पहला नंबर। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 गुना 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 गुना 7 करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 गुना 11 करेंगे तो 2310 हो जाएगा, और 2310 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, इतना हो जाएगा। तो यही हमारे पास है 2310 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आइए लुप्त कहते हैं। 41 गुना 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 83। कितना हो जाएगा 83 गुना 2 प्लस 2 हो जाएगा 168, 168 गुना 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा कितना 339, 339, और 339 गुना 2 प्लस 4 बराबर 682। आंसर हो जाएगा 3। एक फ़ोटो की ओर इंगित करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे देवर की इकलौती बहन है। फोटो वाली महिला सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। आंसर हो जाएगा 3, ननद से। देवर की इकलौती बहन का अर्थ है कि सुनीता की ननद। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कुछ जो दूध है वो क्या है, पनीर है। अगर ये पनीर कर देते हैं और ये दूध, और समस्त पनीर जो है वो क्या है, करी है। तो चलिए कुछ करी दूध है, बिल्कुल सही है, और कुछ पनीर जो है वो दूध है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 2। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए 129 नंबर के कोड का प्रश्न है, इससे जब सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 नंबर 48। 130 के श्रृंखला किस तरह है, हमें ये देखना है। तो z -1 बाई या बाई -1 x -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा w, और 1 से 4 गया है यानी 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर यानी 16। तो z 16 हो जाएगा, सॉरी z नहीं है, x से -1 जाएगा तो कितना w हो जाएगा, w 16 हो जाएगा। तो w 16 किस में है, चौथे नंबर में। 131 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उस समूह को चुनिए जो अनुसरण करता है। तो सबसे पहले देखना है क्या है, a से +1 b से +1 a c गया है, g से +4 k है, और k से +5 p है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं इसमें f से m गया, f से g गया +1 और g से h गया +1, m से +4 q और q से +5 भी गए। आंसर हमारे पास आ जाएगा तीसरे नंबर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। तो 10 + 7 बराबर 17 हो जाएगा, और ये है 17 + 9 कितना हो जाएगा 26। तो 26 + 11 37 हो जाएगा, और 37 + 13 कितना हो जाएगा 50। तो श्रृंखला में जो 36 है वो गलत है। 6 निर्देशक मंडल ABCDE और F एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोल मेज में परित बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। B D के विकर्णीय रूप में है, यानी B और D का। अगर यहाँ पर B बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। वो कह रहा है कि लेकिन F के बाएं हैं और ठीक D ठीक C और E के बीच में है। अगर C चाहे यहाँ पर E होगा और यहाँ भी C चाहे E होगा, इन दोनों के बीच में है। यहाँ हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा A। तो A से 120 डिग्री पर कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा 4 F होगा। यहाँ से 120 डिग्री पर कौन बैठा है, तो ये F ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 120 डिग्री है। दिए गए वेन आरेख को बताना है कि अंग्रेजी, हिंदी और फ्रांसीसी पढ़ सकते हैं, उनमें से कितने फ्रांसीसी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
फ्रांसीसी पढ़ सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस कितना है 22। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 41। टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, चौथा नंबर 41। चलिए, पहला पद दूसरे पद पे किस तरह संबंधित है वो हमें निकालना है। तो डी से डब्लू और हमारे पास क्या आ जा रहा है, ए से क्या है जेड, सब विपरीत अक्षर है, एक्स का सी है। उसी तरह भी के विपरीत जो होगा वो ई होगा, के विपरीत जो होगा वो पी होगा, और ओ के विपरीत जो होगा वो एल होगा। ई पी एल कितना, ई पी एल 2 हो जाएगा। अब आइए कुछ कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। इसमें कह क्या रहा है कि कुछ एम के जो है एम है, यहाँ पर अगर के है तो ये हो जाएगा एम। कोई भी एल ए नहीं है, कोई भी जो यहाँ पर एल है वो ए नहीं है, कोई भी ए के नहीं है। इस तरह का हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। अब कह रहा है कुछ के ए नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ जो एम है ए नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ जो एल है ए नहीं है, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ए। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो आकृति प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। 137 का जो आएगा वो कितना आएगा, तो चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न पासे का है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2 फलक समान है, 4 6 6 4, ये दोनों समान है। तो एक के विपरीत कौन होगा, तो वो होगा 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा दूसरे नंबर 2। और इस डाइस या पासा का पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनबिक मैथ्स पे पूरी तरह इसका लोड किया गया है वीडियो, आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का। अगला प्रश्न है, वह संख्या युग्म चुने जिसमें संख्या उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार वे संख्या अन्य युग्मों से संबंधित है। तो आइए पहला का देखते हैं। एक ये वाला इसका कि 1 के क्यू प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। 3 के क्यू प्लस 3 बराबर 27 प्लस 3 30 हो जा रहा है। 4 के क्यू प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी 64 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 68। और पहला वाला चॉइस वाला को अगर हम देखते हैं तो 6 के स्क्वायर प्लस 6, यानी 6 के क्यू तो हमारे पास क्यू करेंगे तो ये क्यू नहीं आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 प्लस 6 बराबर 42, यानी सब क्यू में है लेकिन ये स्क्वायर में है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा पहला। वेन आरेख को वृत्त वेक्टरों को दर्शाता है। आयत जो है अस्थायी कर्मचारियों को, त्रिभुज शिक्षित लोगों को। तो बताइए कि दी गई संख्याओं में विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे में कितने बेटर है जो शिक्षित है लेकिन अस्थायी कर्मचारी नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कितने वाले, तो ये 38 वाले। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले से। वाहन, गैराज, घोड़े। तो वाहन कहाँ रहता है, गैराज में। घोड़े कहाँ रहेगा, तो अस्तबल में। 142 को हल कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। 143 की अगर हम बात करें तो शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में ये लिखा गया है। तो सोडियम को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, USOMID हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 143 नंबर का वो है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक असंगत है, असंगत को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनीटर। मोनीटर है जो आउटपुट है, अब बाकी सब जो है वो इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 145 नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 नंबर। 146 की अगर हम बात करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी आएगी वो देखना है। तो 28 प्लस 15 43 हो जा रहा है। 28 प्लस 15 43 प्लस 30 जो हो जाएगा 73। 73 प्लस 60 हो जाएगा 133। 133 प्लस 120 253। अगला 253 में कितना जोड़ेगा, तो 240। आंसर हो जाएगा 493 दूसरा नंबर। 147 के प्रश्न वाला प्रश्न है, उसका आंसर हो जाएगा 1। 148 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं किस तरह है। 15 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 गुना 4 और गुना 2, 416 दूनी 32 हो जा रहा है। उसी तरह 37 माइनस 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 गुना 5 गुना 2 25 और गुना 2 कितना हो जाएगा 50 आ जा रहा है। इसी तरह कितना से माइनस करें तो ये 98। तो 98 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो x माइनस कितना करना है 35। x माइनस 35 गुना x माइनस 35 और गुना 2 बराबर 98 आना चाहिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x जो
एक्स का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना 42। यहाँ पर अगर 42 रखते हैं 7 रख आ जाएगा तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा और गुना 2 17 49, 49 गुना 2 कितना हो जाएगा 98। और इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं कि 2 बार उसी संख्या से गुना 2 है तो 98 लास्ट है, उसे 2 से भागा देंगे तो 49। 49 किसका सेम संख्या से गुना पे आएगा तो 7 गुना 7। तो चॉइस से भी ये किया जा सकता था। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो हो जाएगा 42। निम्नलिखित निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो है चौथे नंबर। अगर हम 150 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित श्रेणी में से दिए गए में कौन संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, तो आइए देखते हैं। 35 में से -2 33, 33 में से 3 कर दिया है गुना, एवरी -4 कर दिया गया है, इस बार 5 गुना कर दिया गया, इसमें -6 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 469, आंसर हो जाएगा 2। ये था किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।